आवाज क्लियर है? ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट ले रही हैं। जबान वसीला है किस चीज का? इजहार ख्याल का, हमारे एहसास वगैरह का, और सबसे मेन चीज क्या है? तरसील का वसीला है, यानी कि कम्युनिकेशन का, बातचीत का। तरसील का क्या है? जबान वसीला है। अब जबान जो है वो दो चीजों का नतीजा रहती है। कौन सी दो चीजों का? तुम जो भी ले रहे हो। समाजी। माइक बंद कर दो बिल्कुल, नहीं तो यहाँ से म्यूट कर दूंगी। मैं क्या? जबान क्या है? गन्ना, गन्ना है। माइक। तो जबान क्या है? नतीजा है दो चीजों का, समाजी तामुलात का यानी कि सोशल इंटरेक्शन का, और नकल या तकलीद का। तकलीद यानी कि क्या? इमिटेशन, कि हम दूसरों को सुनेंगे और सुन के बच्चा क्या करेंगे? उसको दोहराएगा। तो दो चीज का नतीजा है जबान। एक तो तकलीद करेंगे बच्चा, और उसके तकलीद के लिए क्या होना चाहिए? समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। जबान के लिए जरूरी है समाजियत, सोशलाइजेशन, एंड समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन। जबान का मुताला इल्मे लिसानियात कहलाता है। यक लिसानी यानी कि मोनोलिंगवल, दो लिसानी यानी कि बाइलिंगवल, एंड और कथिर लिसानी यानी कि मल्टीलिंगवल। जो किसी एक ही जबान को बोल सकता है और समझ सकता है तो वो कौन है? यक लिखा। दो जबानों को बोल सकता, समझ सकता तो वो दो लिसानी, दो यानी कि दो, और कथिर लिसानी यानी कि दो से ज्यादा जबानों को बोल सकता है और समझ सकता है। जबान इम्तिजाज या मजमुआ है किस चीज का? लुगत और कवायद का। जबान की जो खुसूसियात है, इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो। समाजी तसव्वुर है जबान, मुनफरिद होती है, यानी कि सबकी अपनी अपनी जो जबानें होती है, उनके रस्मुल खत रहेंगे, उनके आवाज रहेंगे, उनके उसूल वगैरह रहेंगे। तो हर जबान कैसी है? मुनफरिद है, अलग है। तगय्युर पजीर होती है जबान की बोलियां। जबान मुस्तकिल नौयत की है, लेकिन इसकी कई बोलियां हो सकती है इलाके के हिसाब से, और वो भी कैसी रहेंगी? तगय्युर पजीर, यानी कि तब्दील होती रहती है। इसकी कई बोलियां है। साख्ती तौर पे अगर हम देखो जबान को तो कैसी है? वो पेचीदा है। और जाती कैसी है? सादा से तो पेचीदा की तरफ जाती है। जबान तखलीसी है, यानी कि प्रोडक्टिव है। जबान मुनज़्ज़िम है, सिस्टमेटिक है। उसके जो जुमले रहेंगे, उसमें जो उसके अज्जा रहेंगे, है ना, फेल फाइल मफूल या अदर चीजें, हुरूफ़े जार, हुरूफ़े जो भी चीजें हम ले रहे, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते ना हम। तो सिस्टमेटिक यानी कि मुनज़्ज़म होती है। जबान अलामतों का निजाम है या फिर निजामों का निजाम है। अब अलामतों का निजाम है यानी कि क्या? जो आवाज है, आवाज के लिए हम क्या करते हैं? अलामतें इस्तेमाल करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, हुरूफ़े तहजी। तो अलामतों के क्या है? ये निजाम है। और निजामों का निजाम है, यानी कि उसमें जितने भी रूल्स है या उसके जो भी निजाम होंगे, उनको पूरों को मिला के क्या बनी? फिर वो जबान बनी। इशाराती होती है, साइन लैंग्वेज है, इशाराती है। सूतियाती यानी कि आवाज स्पोकन फॉर्म में है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, और तहरीरी होती है। और ये जितनी भी रहेंगी, इन सब का क्या होता है? कवायद होता है, ग्रामर है इन सब का कवायद होता है। फिक्री और रिवायती है ये। फिक्री या तफक्कुर यानी के थॉट। जबान और फिक्र, थॉट और जबान, सॉरी, जबान और फिक्र यानी कि लैंग्वेज एंड थॉट। अब ये कैसे होते हैं? बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इसके बारे में किसने क्या बोले थे वो देख लेते हैं। पियाजे ने बोले थे कि सबसे पहले बच्चे को क्या आती है? सोच आती है, सोच या फिक्र या तफक्कुर, थॉट। और दूसरे उस पे क्या बोले थे? बाद में जबान आती है, यानी कि लैंग्वेज आती है। और इसी का अपोजिट करेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा? वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की। अब इन्होंने क्या बोले थे? पहले जबान आएंगी और उसके बाद क्या? सोच या फिक्र।
निजामों का निजाम है, ये अभी हमने देख लिया। मजीद इसकी बोलियां होती है, मादरी जबान और मियारी जबान होती है, दो तरह से होंगी, एक मादरी जबान मदर टंग और मियारी जबान जिसको हम सिस्टमेटिक वे में सीखेंगे। बोली के बारे में देख लेंगे। बोली यानी कि क्या, इंग्लिश टर्म देख लो, बोली यानी के डायलेक्ट, मादरी जबान मदर टंग, मियारी जबान स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो क्या बोली के लिए कवायद है, मादरी जबान के लिए है, मियारी जबान के लिए है, ठीक है, कवायद रहेगा। जबान के काम क्या है, तो जबान के काम क्या है, तो इसके सबसे पहले तो ये क्या है, तरसील का वसीला है, यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत का ये जरिया होता है। तफक्कुर या फिक्र का भी वसीला है, यानी कि हमारे जो थॉट है या हमारी जो सोच है उसको भी अगर बताना है तो जबान की जरूरत हमें होती है। और सकाफती तबादले का भी ये वसीला है। मुस्तकिल फितरत की होती है, चेंज होने वाली है क्या, नहीं। जबान अलल टॉप आर्बिट्ररी होती है। हर जबान में कुछ मखसूस आवाजें, उसकी साख और उसकी लफ्जियात होती है। सही है कि हर एक जबान की अपनी साख है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके अल्फाज है, लफ्जियात है, उसके अपने लफ्जियात है, जुमले है, कवायद है, उसूल है और आवाजें भी है। इशारों की जबान यानी कि साइन लैंग्वेज, तो मैं ये ओरली आपको बता देती कि हरकत के जरिए अगर आप कोई चीज बताना चाह रहे हैं तो वो कौन सी जबान है, इशारों की जबान है। इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो जू लिसानी और तस्वीर लिसानी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, आप बात करना चाह रहे पर उनकी नहीं आती, तो आप इशारों का इस्तेमाल करेंगे। तो जू लिसानी तस्वीर लिसानी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे इशारों की जबान का। इशारों की जबान का कवायद होगा। मुजर्रिद तसव्वुरात का इजहार मुश्किल होता है। अब आप इशारों के जरिए आपके मुजर्रिद तसव्वुरात को नहीं जाहिर कर सकते, बोलकर कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, लेकिन इशारों के जरिए नहीं कर सकते हैं। आवाजों की जबान, तो इक्तिसाब का अमल है। आवाजों की जबान यानी कि क्या, बोलना, आवाज के जरिए बोलना, तो इक्तिसाब का अमल है ये। इक्तिसाब होगा, इक्तिसाब के बदले और क्या वर्ड यूज होगा, तहसील होगा और हुसूल होगा, हासिल करना। इक्तिसाब यानी कि क्या, एक्विजिशन, हुसूल या तहसील, हासिल करना। आवाज की नकल, दोहराना, फिर उससे क्या होंगी, महारत हासिल हो जाएंगी। बच्चा 4 साल तक जबान के उसूल को समझ लेता है, यानी कि 4 साल तक आकर वो इक्तिसाब जब करता था उसके उसूलों को समझ लेता है। अब है अलामतों की जबान यानी कि सिंबॉलिक लैंग्वेज, आवाजों को अलामतों के जरिए जाहिर करना। आवाज है मीम, तो उसके लिए अलामत क्या है, ये। तो आवाज जो मीम है उसके लिए ये अलामत जो इस्तेमाल में हुई है, तो आवाजों के लिए अलामतों का इस्तेमाल। हर आवाज की तहरीरी शक्ल है ना, जितने भी हुरूफ तहजी है तो सबकी तहरीरी शक्ल है, हर आवाज की तहरीरी शक्ल होती है। तहरीरी जबान आवाज के बगैर अधूरी है। सही बात है ना, कि जो चीज की आवाज, जो आवाज है उसी की तहरीरी शक्ल होती है। तो ये तीनों का ग्रामर रहेगा, तीनों जो उसके शक्ल है तीनों का ग्रामर रहेगा। अब नेक्स्ट है जबान और दस्तूर, इस पे क्वेश्चन आता। दस्तूर हिंद के शेड्यूल कौन से, 8 में ना, कितनी जबानों को मंजूर किया गया है, 22 जबानों को मंजूरी दी गई है। आर्टिकल 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाने वाली कौन, हिंदी, मरकज की क्या है, हमारे सरकारी जबान है। अब हमने कल ही देखे थे, एक क्या था 343(1) में, है ना, और 343 A और B 2 में अंग्रेजी है सर। ठीक है ना, वहां पे क्या है, अंग्रेजी को दूसरी सरकारी जबान के तौर पे या फिर माविन, दूसरी भी नहीं, दूसरी के साथ माविन लिखिए, माविन सरकारी जबान के तौर पे क्या किया गया है, लिया गया है। अब इस पे भी क्वेश्चन है ना। 350A, आर्टिकल 350A में क्या दिया गया है कि तालीम
मादरी जबान में प्राइमरी सतह पर होना है, यानी कि जो अब ये याद रखो हाँ सबके 350A में क्या बोले कि जो प्राइमरी तालीम है तो वो कौन सी जबान में देना है, मादरी जबान में देना है। अब आप लोग क्या करो, ये देख रहे भी और सुन रहे भी ना तो दिल में एक बार दोहराओ भी उसको, तो आपको अभी थोड़ी चीजें याद भी कर लो अभी के। खदीम क्लासिकी जबान किसको बोलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन है देखो। खदीम जबान जिसकी अपनी क्या हो, तारीख हो। अब हमने कल एक क्वेश्चन देखे थे तो उसमें था कि 500 या 1500 या 2000 साल पुरानी हो जो, है ना। तो क्लासिकी जबान क्या है, खदीम क्लासिकी जबान की जिसकी अपनी क्या रहेंगी, तारीख रहेंगी। मिडल सतह पर इजाफी मुतबादिल के तौर पर क्लासिकी जबान का मुताला रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ उसमें क्वेश्चन भी है देखो कि मिडल सतह पर इजाफी मुतबादिल के तौर पर क्लासिकी जबान का मुताला रखा गया है। इजाफी मुतबादिल यानी कि क्या, कि आपकी चॉइस के हिसाब से आप किसी एक को वहां से चुन सकते हैं। NEP नई तालीमी पॉलिसी में पाली प्राकृत फारसी को खदीम जबान में शामिल किया गया है, लेकिन हिंदी को क्लासिकी जबान में शामिल किया गया है क्या, नहीं। तो हिंदी क्लासिकी जबान में है, नहीं है। और मिडल सतह पे कैसा लेना है इसको, इजाफी मुतबादिल के तौर पर लेना है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेंगे हम, अहम नुकात। जबान बुनियादी तौर पर कैसी है, जबानी ही है। जबान की मखसूस, जबान की खुसूसियत क्या है, जल्द कबूलियत वाली इसमें कबूलियत होती है कि इसने, अगर हम उर्दू की बात करें फिलहाल तो उर्दू ने क्या किए, हिंदी, यहाँ पे जो संस्कृत है इसको हटा देंगे, उर्दू जो जबान है उसने हिंदी फारसी और अरबिक को क्या किया है, अपनाया है। यानी कि उसकी या तो आवाजें या फिर हुर्फ जो भी रहेंगे, अगर वो दूसरी जबान के भी अपनाते हैं तो उसे जल्द कबूलियत कहा जाता है। बच्चों को बातचीत के जरिए जबान मुतारिफ करवाना चाहिए, यानी कि बच्चों को डायरेक्ट क्या करो, अगर आप कोई हदफ जबान, टारगेट जबान ले रहे, डायरेक्ट उनसे बातचीत करो, फिर बातचीत के जरिए उनको लो। तो बातचीत के जरिए डायरेक्ट अगर आप हदफ जबान या फिर टारगेट लैंग्वेज को अगर यूज कर रहे यहाँ पे, इसका यही मतलब है ना कि जो हदफ जबान है, जो टारगेट लैंग्वेज है उसको यूज करो बातचीत के जरिए। तो कौन सा तरीका तदरीस है, याद हो गया मतलब आप लोगों को, याद रास्त तरीका है, यानी कि क्या है, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो कैसा लेना है, जबान को कैसे कराना है, डायरेक्ट गुफ्तगू के जरिए आप क्या करो, मुतारिफ करवाओ। हरकत व सकनात के जरिए अगर आप इशारों के जरिए अगर आप बात कर रहे या जबान का तारुफ, जबान बता रहे, तो हरकत व सकनात अगर कर रहे तो वो गैर लफ्जी तरसील कहलाएंगा। सही बात है क्या, अगर आप इशारों का इस्तेमाल कर रहे तो ये गैर लफ्जी तरसील है, और अगर आप आवाजों के साथ बातचीत जो कर रहे तो ये लफ्जी तरसील है, और गैर लफ्जी तरसील क्या होंगी, इशारों की जबान। तो अगर आपको इशारों की जबान के बदले गैर लफ्जी तरसील भी लिख कर दिया तो समझ में आ जाएगा ना। मानियात का ताल्लुक किससे है, मायने से। सूतियात का ताल्लुक किससे है, बोलने से, यानी किससे, आवाज से। कल भी देखो क्वेश्चन था उसमें, तो सुनने का बोल रहे थे ना, है ना, तो बोलने से है, ठीक है। और ग्राफ का ताल्लुक किससे है, लिखने से है। आम लफ्जियात या फिर आसान लफ्जियात किसको बोलते हैं, कि वो लफ्ज जो हम रोजमर्रा जिंदगी में हमारे बोलने और लिखने दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे बोलने और लिखने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, आम लफ्जियात, या फिर उसको और क्या बोलेंगे हम, आसान लफ्जियात बोलेंगे। नेक्स्ट है लुगत। लुगत यानी कि क्या, डिक्शनरी। तो ये अरबी लफ्ज है लुगत। मीनिंग क्या है कि वो किताब जिसमें जबान के अल्फाज के क्या दिए जाते हैं, मायने दिए जाते हैं, और इसकी तरतीब कैसे रहेंगी, हुरूफ तहजीक के लिहाज से इसकी तरतीब होती है। क्या किए जाते हैं, लफ्ज के हिज्जे किए जाते हैं, जिसमें सिफत, वाहिद, जमा, इस्म, मुज़क्कर, मुअन्नस सारी चीजें होंगी। ये नॉर्मल चीजें नहीं बताती। अब इस्तेमाल क्या है कि लफ्ज के हिज्जे करो, इसके लिए बयान को मालूम करना है, आपको मीनिंग को मालूम करना है। तो देखो, सियाक के लिए मौजू मायने का इंतखाब करो,
यानी कि ऐसा नहीं कि आप मीनिंग देख रहे तो एक ही लफ्ज के कहीं ज्यादा भी मीनिंग आ सकते हैं, मायने आ सकते हैं, तो आप आपके वो सियाक के हिसाब से उसके मीनिंग को निकालो। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 2021 का, आसान लफ्जियात में शामिल है। फर्स्ट है वो अल्फाज जिनको सुनकर और पढ़कर पहचाने, दूसरा मुबहम, तीसरा वो अल्फाज जिनको बोलने और लिखने में इस्तेमाल करते हैं। डी, आंसर दो। थर्ड थर्ड है, थर्ड वन ठीक है, ओके ठीक। हाँ चलो इसको पढ़ो और आंसर दो। 22 फर्स्ट वन 22 जबान है, फर्स्ट है, ओके ठीक। फर्स्ट यस मैम। हाँ अब ये आ गया अपना ये पीछा नहीं छोड़ता देखो जू लिसानी यानी कि क्या, बायलिंगुअल, दो जबानें जो समझ सकता है और बोल सकता है। कोड के मीनिंग क्या होते हैं, जबान, कोड यानी जबान। अब देखो जो जू लिसानी है बायलिंगुअल है तो कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग होगा। कोड स्विचिंग यानी कि कोड स्विचिंग को क्या बोलते हैं उर्दू में, कोड बदलना, ये लिख लो हाँ उर्दू। और कोड मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, कोड मिलाना। अब देखो यहाँ कोड स्विचिंग यानी कि क्या, कि जहां इसमें एक जबान बोलते बोलते बच्चा दूसरी जबान के जुमले बोलना, अल्फाज के बदले जुमले कर दो, हाँ जुमले बोलना शुरू कर देता है। तो कोड स्विचिंग यानी कि क्या है, कोड बदलना, बदलना क्या कि डायरेक्ट सेंटेंस बोलते बोलते दूसरे लैंग्वेज के सेंटेंस पे आ गए, उर्दू या हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिए, तो ये हो गया कोड स्विचिंग। स्विच कर देना, लैंग्वेज को ही चेंज कर देना, ठीक है, तो जुमले चेंज हो रहे। और हमने कल इसके लिए एक और चीज देखे थे, बोलो क्या था क्वेश्चन पेपर में, और क्या था कोड स्विचिंग क्या था? रस्मी गुफ्तगू करते करते क्या करना, गैर रस्मी गुफ्तगू करना, है ना, ये कल के पेपर में था ना। तो ये क्या हो गया, कोड स्विचिंग। और कोड मिक्सिंग क्या है कि लफ्ज अल्फाज को चेंज कर देना, कि एक जबान बोलते बोलते दूसरी जबान के, यहाँ करेक्शन कर लो, दूसरी जबान के जुमले नहीं, दूसरी जबान के अल्फाज का इस्तेमाल करना, तो उसे क्या कहते हैं, कोड मिक्सिंग। और उर्दू में बोलेंगे कोड मिलाना। दो 2022 का क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक क्वेश्चन आंसर दीजिए। कोड जो लिसानी बच्चे एक जबान बोलते वक्त अक्सर दूसरी जबान के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या है वो कोड मिक्सिंग। अच्छा ठीक है ठीक है, कोड मिक्सिंग। अब आपको या तो इंग्लिश में आएगा या उर्दू में लिख कर आएगा, या फिर और क्या लिख के आएगा उसके बदले, कोड मिलाना। ठीक है, माइक बंद कीजिए। माइक बंद कर दो आंसर देने के बाद। बोली, मादरी जबान और मियारी जबान, अब इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है तो मैं फटाफट ले लेती इसको, सिर्फ सुन लो आप। बोली यानी कि डायलेक्ट, छोटे इलाके में बोलेंगे, तहरीरी शक्ल इसकी नहीं है, महदूद रहेंगी इलाके की हद तक, कवायद की इसको जरूरत होती है क्या, नहीं, रस्मुल खत इसका नहीं होगा, तब्दील होते रहती है यानी कि तकय्युद पजीर है, मुनज़्ज़िम इसकी कोई शक्ल नहीं होंगी, और अदबी हैसियत इसको हासिल नहीं है। अदबी हैसियत हासिल नहीं है मतलब स्कूल वगैरह में इसको इस्तेमाल में लेंगे क्या, नहीं लेंगे। नहीं। मादरी जबान, तो मादरी जबान, अब देखो हम देख रहे थे कि बच्चा इक्तिसाब के लिए सबसे अहम कल क्वेश्चन आ रहे थे, घर, स्कूल, है ना, आसपास का माहौल, तो क्या है, घर। मादरी जबान जो मादरी जबान है बच्चे की, उसका क्या करता है बच्चा, इक्तिसाब किस तरह से करेगा, फितरी तौर पे क्या करेगा, उसको हासिल कर लेगा, यानी कि तहसील करेगा उसकी, या फिर उसका हुसूल करेगा। तो घर या खानदान में बच्चे क्या करते हैं,
फितरी तौर पर हासिल कर लेते हैं, सुनते दोहराते और जबान आ जाती। फितरी तौर पर इक्तिसाब, हुसूल या तहसील होगा। इसकी तहसील, इक्तिसाब या हुसूल एक्विजिशन होता है किसका? किसका? मादरी जबान का। अच्छा ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि यही मादरी जबान का यहाँ इक्तिसाब, तहसील या हुसूल हो रहा, अगर इसको स्कूल में रस्मी तौर पर जब बच्चा पढ़ता है तो फिर क्या होगा? आमोजिश। तो क्या हो जाएंगी वो? आमोजिश हो जाएंगी, क्योंकि स्कूल में कैसे पढ़ाई जाएंगी वो? रस्मी तौर पे। तो क्वेश्चन सुन लो, क्या मादरी जबान स्कूल में रस्मी तौर पे पढ़ाते हैं तो क्या बच्चे को दुश्वारी आएंगी या मुश्किल लगेंगी? क्या लगेंगी? क्यों लगेंगी? क्योंकि वो रस्मी तौर पर पढ़ाई जा रही है। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट इसका? खवायद रहेगा क्या उसका? नकल के जरिए बच्चे सीखते, खवायद है उसका, मादरी जबान का खवायद रहता। बोलो क्यों नहीं रहता? क्यों खवायद नहीं सिखाते हम बच्चे को? बोलो आंसर। खवायद रहता क्या? बच्चे को खवायद सिखाने की जरूरत पड़ती? क्यों नहीं, क्यों? आलमगीर खवायद रहे तो उसमें पैदाइशी इस्तेदाद रहती। वेरी गुड। क्या है? आलमगीर खवायद है ना? आलमगीर खवायद की वजह से। और किसने बोले थे ये? चॉम्स्की ने बोले थे। इसलिए हमको बच्चे को मादरी जबान का खवायद सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुनकर ना, सिर्फ सुन लो तो भी ना चीजें याद हो जाएंगी, लिखने की अभी जरूरत नहीं है ना, नोट्स में ऑलरेडी है, सिर्फ अच्छे से सुन लो। अब इतनी तो मेमोरी होंगी ना कि आज जो सुने वो 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन याद रहेगा। इतने दिन ही रहता क्या? किताब की जरूरत होती है क्या? नहीं होती। स्कूली तालीम से पहले बच्चा मादरी जबान सीख लेता तो क्या उसकी मादरी जबान स्कूल में रस्मी तौर पे सीखने से पहले ही वो सीख कर आ जाता? ठीक है। मादरी जबान से समाजी या सोशलाइजेशन होता है, और कहाँ से शुरू हो रहा? घर से शुरू हो रहा। मादरी जबान इम्तिजाज है समाजी तामुल और तकलीद का। समाजी तामुल जरूरी है क्या मादरी जबान के लिए? अगर कोई आसपास है तो बच्चा उनको सुनेगा और सुनकर दोहराएगा, तो तकलीद करेगा तो जबान आएंगी। गलती की गुंजाइश नहीं होती है, वसी हैयत है, मुनज़्ज़म शक्ल की होती है, मुस्तकिल है और अदबी हैसियत जिसको हासिल होती है। तो अदबी हैसियत कैसे हासिल हो रही है उसको? मादरी जबान को। जब स्कूल में पढ़ाते, जब स्कूल में उसको कैसे पढ़ेंगे? मदर टंग नहीं, रस्मी तौर पर। लाजमी तालीम का हक RTE 2009 नाफिज कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। इसके मुताबिक इब्तदाई तालीम हमको कौन सी जबान में देना है? मादरी। कोटारी कमीशन के हिसाब से भी मादरी जबान में देना है और NEP के हिसाब से भी, है ना। आर्टिकल 350A में अभी हमने देखे कि क्या है, बच्चे को मादरी जबान में तालीम हासिल करने का हक है। NCF 2005 यानी कि क्या? कौमी दर्सियात का खाका। इसमें मौलिम को क्या क्या बोले उन्होंने? सहूलत फैसिलेटर, यानी कि क्या? सहूलत कार कहा है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 5वीं जमात तक मादरी जबान या फिर मुकामी। क्यों ऐसा बोल रहे? मुकामी क्यों बोल रहे मादरी जबान? तो जाहिर बात है जो मुकाम पे वो बोली जा रही वही उसकी क्या हो जाएंगी? मादरी जबान हो जाएंगी। तो 5वीं जमात तक मादरी या मुकामी जबान के जरिए बच्चे को क्या देना है? तालीम देना है, तालीम पर जोर देना है। और मजीद, ये इंपॉर्टेंट है, मजीद 8वीं जमात तक की क्या की गई है? सिफारिश की गई है। ठीक है। तो RT एक्ट 2009, NCF 2005, NEP 2020, है ना। ये सारी चीजों को अगर हम देखो तो सब में क्या बोला गया है कि मादरी जबान को इस्तेमाल करना है हमको प्राइमरी तालीम के लिए बच्चे की। और NEP में क्या बोला गया है? मजीद 8वीं तक इसको लेकर जाने की क्या की गई है? सिफारिश की गई है। प्राइमरी सतह पे बच्चों को सरगर्मियों की हिदायत मादरी जबान में देना है।
घर की जबान के मुकाबले में स्कूल की जबान कैसी होती है? रिवायती होती है। उसके बाद है मियारी जबान। इसके कद्र व कीमत वाली होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से होती है कि जिसका रस्मुल खत रहेगा, कवायद रहेगा, ओरली बोल दे रही, जिसका कवायद है, रस्मुल खत है, कई बोलियां हो सकती है, हो सकती नहीं होती है, ठीक है। इसके अपने उसूल वगैरह सारी चीजें रहेंगे, एक पर्टिकुलर तबके के हिसाब से है, इसकी अपनी शक्ल होती है और इसको सीखना पड़ता है, ठीक है। अब अलग फारसी, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत सारी क्या है, ये मियारी जबान है। अब क्वेश्चन ये पूछती मैं कि यहाँ है कि किसी तबके की जबान होती है, तो क्या, तो क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी देख चुके कि किसी एक तबके के लोग जब एक तरह की जबान के उसूलों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन सुनो फिर से। किसी पर्टिकुलर तबके के लोग जब जबान के उसूलों का इस्तेमाल या एक ही तरह की जबान बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैम उसे बिरादरी का वो बोले एक क्या कहते हैं? बिरादरी कहते हैं, है ना। और क्या है वो? बोलेंगे कि बोलने की बिरादरी। क्या है वो? ऑनलाइन से राइट बोले, बोलने की, कि किसी एक पर्टिकुलर तबके के लोग जब एक ही तरह की जबान बोलते हैं या एक ही जबान के उसूलों का इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब वही हो रहा कि एक ही जबान बोलते हैं तो उसे बोलते हैं बोलने की बिरादरी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ चुका है और ये हो भी गया था, हुआ था। अब ये चीजों की आपको जरूरत नहीं है कि पहली जबान के जो मराहिल है ना, इनको रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। और अभी जो क्वेश्चन है तो उसमें ये चीजें भी ज्यादातर हो रही, क्या आपको पूछी जा रही, क्या नहीं पूछी जा रही, तो ये चीजों को थोड़ा हम क्या करते, आगे बढ़ा देते, जिसकी जरूरत हमको अभी नहीं है। अब इस पे जो क्वेश्चन थे वो देख लेते। हाँ, दर्ज झैल में से कौन जबान के इख्तिताम में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? थर्ड वाला। कौन करेगा? थर्ड करेगा, ओके। इख्तिताब के बदले हुसूलियत ऐसी लिख कर आता, इसका आंसर दीजिए। आमोजिश। क्या है? दर्ज झैल में एक तहतुल शऊरी अमल है और तलबा इसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं, तो क्या है वो? दूसरी जबान का इख्तिसाम। ऑप्शन नंबर 4 में फर्स्ट। दूसरी जबान है ये? नहीं, लिसानी महारत, तो लिसानी महारत तो आ रही ना, जबान का इस्तेमाल करे। आमोजिश सीखना नहीं, क्या जबान का इक्तिसाब है ना, कि बच्चा क्या कर रहा है कि तहतुल शौरी अमल है, यानी कि फितरी तौर पे कर ले रहा वो, है ना, फितरी तौर पे कर ले रहा है। और फितरी तौर पे कैसे हासिल करते, किसको हासिल करते हैं हम? मादरी जबान को। तो मादरी जबान का क्या होता? इक्तिसाब होता। क्लियर हुआ? जो फितरी तौर पे कॉन्शियसली आप उसको ले रहे। जबान के नजरियात, ये इंपॉर्टेंट है। जबान के कितने नजरियात है? 3 नजरियात है। तो पहला देखेंगे हम साख्ती नजरिया, स्ट्रक्चर व्यू। साख पे जोर देते उसकी, यानी कि बनावट, जुमले कैसे। तो साख में क्या रहेंगे? हुरूफ तहजी की बनावट कैसी है, अल्फाज की तश्कील तरतीब जुमलों में कैसी करना है, कवायद का कैसे इस्तेमाल है, रमूज औकाब वगैरह का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसकी पूरी साख, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें। तो ये साख्ती नजरिया हो गया। उसके बाद है अमली नजरिया, फंक्शनल व्यू। तो अमली नजरिए में क्या करेंगे? इस नजरिए में जबान के इतलाक यानी कि उसके इस्तेमाल पे जोर देंगे। अमल करा रहे यानी कि क्या, उसका इस्तेमाल करा रहे। अगर कोई हदफ जबान बच्चे के समझ में आ गई तो आप उसका इस्तेमाल कराओ उसको। तो बच्चा हदफ जबान बोल रहा तो वो क्या हो गया? अमली हो गया। अमली नजरिए पे ला लिया उसको, या लिख पा रहा तो अमली नजरिया हो गया। जबान की मश्क किसमें करवाई जाती है? कै में? अमली नजरिए में। उसके बाद और लिखाने में खुतूत वगैरह लिखाएंगे। तामुली नजरिया, इंट्रोडक्टिव, के जबान को समाजी ताल्लुकात बनाने का जरिया वसीला समझा जाता है, बाहमी तबादले ख्याल के लिए इसका इस्तेमाल
किया जाता है। इंटरेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसे कहा जाता है तामुली नजरिया। अब कुछ माहिरीन है, उनके बारे में देखेंगे। माहिरीन के जो नजरियात है, सबसे पहले है कौन? पॉलो और स्किनर। अब इनका कहना था कि जबान का सीखना या सीखने के बदले क्या लिख करेंगे? आमोजिश। जबान का सीखना या आमोजिश सिर्फ महज यानी कि सिर्फ मुहर्रिक, स्टिमुलस और रद्द अमल, रिस्पॉन्स के दरमियान ताल्लुक है कि मुहर्रिक होना, मुहर्रिक कौन रहेगा? जो इंटरेक्शन करेंगे बच्चे जिनसे, वो जो बोलने वाला है। रद्द अमल क्या है? बच्चा और सुन के उसकी तकलीद करेगा। तो ये दोनों के बीच का जो ताल्लुक है, तो वो उससे बच्चे को क्या आएंगी? जबान आएंगी। ऐसा मानना किसका था? पॉल और स्किनर का था। मुहर्रिक और रद्द अमल, इसमें मश्क करेगा बच्चा, नकल करेगा, तकलीद करेगा, रटेगा। बच्चा सुनता है और फिर उसी को दोहराता है। अब जो सुनेगा तो वो जिनसे सुनेगा वो स्टिमुलस का काम करेंगे, मुहर्रिक का काम करेंगे, और रद्द अमल क्या होगा? उसका दोहराना। चीजों और उनके नाम के बीच में बच्चे रिश्ता जोड़ते हैं, ऐसा बोलना किसका था? पॉलो और स्किनर का। बंडूरा का नजरिया, बच्चे जबान मॉडल के बर्ताव के मुशाहिदे या नकल और तकलीद से सीखते हैं। मॉडल या फिर क्या लिख करेंगे? नमूना। अब वो कौन होंगे बच्चे के लिए? जिसको देखकर, जिनका मुशाहिदा करके, जिनकी नकल करके या जिनकी तकलीद, इमिटेशन करके बच्चा सीख रहा, वो कौन होंगे? टीचर, पीयर्स और अडल्ट होंगे बच्चे के लिए। ठीक है, तो नमूना या फिर मॉडल कौन होते हैं बच्चे के लिए? उसके टीचर, अडल्ट या फिर पीयर्स। कुमक यानी के रीइंफोर्समेंट से इसके बगैर भी बच्चा सीख सकता है। इसका ये कहना किसका था? बंडूरा का। और जबकि कुमक के बारे में किसने बोले? स्किनर ने, कि रीइंफोर्समेंट जरूरी है ना? किसने बोले थे? स्किनर ने। जबान की नशोनुमा कैसे होती है इनके हिसाब से? मॉडल का, जो भी मॉडल है, जो भी नमूने हैं, उनका मुशाहिदा बच्चा करेगा और उसकी तकलीद और नकल के जरिए सीखेगा। किसने बोले थे? बंडूरा ने। अब चॉम्स्की, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते, तो नॉम चॉम्स्की, बच्चा जबान की सलाहियत लेकर पैदा होता है। बच्चे के दिमाग में एक खास आला LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। बच्चा जबान सुनता है और फिर उसको दोहराता है। बच्चे को मादरी जबान के इक्तिसाब में कवायद सीखने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पैदाइशी सलाहियत या पैदाइशी सलाहियत के बदले लिखकर आएगा क्या? इस्तेदाद होती है। और इसमें UG यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर होता है। क्या क्या होता है? आलमगीर कवायद होता है, जिसकी वजह से चॉम्स्की के हिसाब से बच्चे को मादरी जबान के इक्तिसाब में कवायद सिखाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। ऐसा किसका कहना था? चॉम्स्की का। अब पियाजे और वाइगोत्स्की, पियाजे और वाइगोत्स्की, इनका कहना था कि बच्चे का जो दिमाग है वो कोरी स्लेट है, यानी कि कोरी तख्ती है। पियाजे ने तामीराती नजरिए को बताया कि बच्चे हवा से खमसा के जरिए, तजुर्बात के जरिए सीखते हैं। अब थोड़ा एडिशन करो, क्या बोले थे उन्होंने? कि बच्चे अपने हवा से खमसा के जरिए, तजुर्बात के जरिए, अपने माहौल में रहकर बच्चा क्या करता है? सीखता है। ऐसा कहना किसका है? पियाजे का। और वाइगोत्स्की का क्या है? उनके हिसाब से समाजी तामुलात या सोशल इंटरेक्शन जरूरी है ना? उसके जरिए बच्चा क्या करता है? सीखता है। बच्चे दो तरह की जबान बोलते हैं, एक अनापरस और एक है समाजी। अनापरस किसने बोले? पियाजे ने। क्या बोले? अनापरस क्या है? कि जबान का इस्तेमाल खुद को मुखातिब करने के लिए जब बच्चा करता है तो वो ईगोसेंट्रिज्म करता है। मतलब क्या? कि वो ये सोचेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ तो ऐसा दूसरे भी यही बोलते और यही सोचते हैं। ठीक है। और समाजी यानी कि दूसरों को मुखातिब करने के लिए, जो सोशल इंटरेक्शन के लिए जो जबान का इस्तेमाल करेगा। वाइगोत्स्की ने मचान बंदी यानी कि क्या? स्कैप फोल्डिंग, तो उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? मचान बंदी। और MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और ZPD, कुर्बत की नशोनुमा का हल्का, ये दिए थे। तो मचान बंदी, तो ये जो वाइगोत्स्की के ये जो
टर्म है ना, MKO तो नहीं पूछेंगे लेकिन ZPD पूछे हुए है पेपर में। तो ZPD जो है और मचान बंदी क्या है, तो इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग है, और ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मचान बंदी का नजरिया दिया उन्होंने। इसमें बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, सही बोले थे ना उन्होंने, मचान बंदी यहाँ स्कैप फोल्डिंग है, लेकिन उनके नजरिए के हिसाब से उन्होंने क्या बोले, बच्चे ग्रुप में सीखते हैं। उन्होंने सोशल इंटरेक्शन पे ज्यादा जोर दिया। अब अहम नुकात तामुल के बारे में भी बोले थे, अहम नुकात देख लेंगे इसके। जबान बुनियादी तौर पे कैसी है, जबान बच्चों को जबान मजमूम यानी कि वहदानी तरीके से हमको सिखाना है। वहदानी तरीका यानी कि क्या, इंटीग्रेटेड मेथड, एक करके या कोहेरेंट वे में हमको सिखाना है। वहदानियत उसकी तरीका यानी कि एक जमात में मुख्तलिफ मजामीन का जबान के साथ रब्त कायम करना, के एक जमात में आप जो मुख्तलिफ मजामीन है ना उसका जबान के साथ रब्त कायम करके पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे वहदानी तरीके के अलावा और कुछ लिखकर आया था कल के पेपर में, है ना, वहदानी, और मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे लिखी थी कि उसके बदले वहदानी तरीका लिखकर मरबूत, वेरी गुड, मरबूत तरीका, मरबूत तरीका, मरबूत कोहेरेंट वे में। तो जबान को वहदानी या मरबूत तरीके से पढ़ाया जाता है, यानी कि मिलाकर दूसरे मजामीन के साथ क्या करते हैं, उसको जोड़ के पढ़ाते हैं। उमूदी तरीका, अब ये दो जो अलग अलग तरीका है ना, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो। उमूदी तरीका यानी कि मुख्तलिफ मजामीन के मवाद का रब्त आपस में क्या करो, कायम कर लो। तामीरियत के नजरिए में मादरी जबान को अहमियत दी जाती है। उर्दू ने फारसी, हिंदी और संस्कृत वगैरह को जम किया है। अब देखो यहाँ ना उर्दू संस्कृत लिखा गया था, जबकि वहां पे हिंदी कीजिए, जम किया गया था। इसको क्या बोलते हैं, अरबिक नहीं है, अरबी नहीं है, हिंदी लिखी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जल्द कबूलियत की खुसूसियत बोलते हैं। दर्स व तदरीस में तमहीद, मैम अरबी करना है वहाँ, क्या हिंदी करना है मैम? अरबी, अरबी, फारसी, अरबी और हिंदी, फारसी, अरबी और हिंदी। दर्स व तदरीस में तमहीद, सवाल जवाब, वजाहत, जिस्मानी तासुरात, तख्ते सियाह का इस्तेमाल, अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वाइगॉस्की का मानना है कि जमात में उस्ताद क्या है, तरकीब देने वाला यानी कि मोटिवेशन फराहम करने वाला होता है। तो उस्ताद क्या देता, तरकीब देता है। नॉम चॉम्स्की ने क्या बोले थे, बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए जरूरी है कि वो इब्तदाई बचपन में जबान से साबिका करे। कि चॉम्स्की का मानना क्या था कि अगर बच्चे को जबान में महारत हासिल करना है तो जाहिर बात है कि बचपन में जबान का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल उसने किया हो, यानी कि उसने सुना हो। अगर दो बच्चे हैं और एक के घर में लोग नहीं रहते और एक के पास रहते ज्यादा लोग हैं, तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन जबान सीखेगा, कि जहाँ लोग ज्यादा है ना, क्योंकि उसको सुनने का मौका मिलेगा। तो वही चीज उन्होंने बोले कि बच्चे को बचपन में अगर उसका साबिका पड़ा होगा तो उतनी ज्यादा उसको जबान की महारत हासिल होगी। नॉम चॉम्स्की की गहरी साख्तों का, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गहरी साख्तों का मतलब है कि तमाम जबानों की ग्रामर क्या है, एक है, उनकी अंदरूनी साख्त भी एक है, और जाहिरी तौर पे क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसको अच्छे से याद रख लो। चॉम्स्की की गहरी साख्तों का मतलब क्या है कि हर तमाम जितनी भी जबानें हैं सबका ग्रामर क्या है, एक है, अंदरूनी तौर पर भी एक है, बाहरी जो है वो, जाहिरी जो है तो वो क्या है, अलग अलग है। हदफ जबान यानी कि टारगेट लैंग्वेज के लिए उस्ताद तलबा को वक्फे वक्फे से बोलने और तहरीर करने का काम दे। तो क्यों ऐसा बोल रहे, पढ़ने और सुनने का क्यों नहीं ले, टारगेट लैंग्वेज के वास्ते, हदफ लैंग्वेज के वास्ते, बोलने और लिखने के लिए क्यों बोल रहे, क्योंकि वो तकलीफियत की तरफ लेके जाएंगे। बच्चे बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और उनकी मशक होंगी, लिखने में भी होंगी, है ना, तासुरात को बताएंगे अपने, ठीक है।
तो इसलिए क्या है कि बोलने और तहरीर के लिए इस्तेमाल में लाओ हदफ जबान को। अंदाजे कद्र आमोजिशी गौर व फिक्र को बढ़ाता है। किसके अंदाजे कद्र यानी कि जांच किसकी आमोजिशी गौर व फिक्र को बढ़ाएगा? बच्चे की भी और टीचर की भी। दूसरी जबान की आमोजिश की शुरुआत मायने से की जाती है। सही है क्या कि अगर आप कोई दूसरी जबान यानी कि हदफ जबान की बात करें तो वहां हम मायने को लेंगे, क्योंकि बच्चे को उसकी मीनिंग पता है कि वर्ड के नहीं पता है। तदरीस को मकरून यानी कि क्या? कॉन्क्रीट से मुजर्रिद यानी कि एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाना चाहिए। ठोस से मुजर्रिद, ठोस के बदले मकरून उर्दू में। जबान की आमोजिश में जबान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीके को हम क्या कहते हैं? कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल। तो कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल में उस्ताद क्या करता है? हिदायत देता है और बच्चे क्या करते हैं? सुनते भी है, दोहराते भी है या फिर उसके साथ साथ अमल भी करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल। तो क्या कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल में लफ्जी और गैर लफ्जी तरसील दोनों भी होंगी क्या? तो लफ्जी तरसील क्या रहेंगी कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल में? जो बोल रहे, जो दोहरा रहे या जो बोले। और गैर लफ्जी तरसील क्या रहेंगी? जो हरकत करे। गैर लफ्जी इशाराती हो। गैर लफ्जी यानी कि इशारा थी ना, तो वो हरकत जो करेंगे। ठीक है। जबान की आमोजिश में अमली पहलू में क्या किसको अहमियत देंगे हम? अमल में तरसील को। तो तरसील को यानी कि कम्युनिकेशन को देंगे। तामीरियत पसंद नजरिया जो है कंस्ट्रक्टिव व्यू, तो वो क्या रहेगा? तिफल मरकूज रहेगा, बच्चे को सेंटर में रखना है। जबान के अमली पहलू में तरसीली अंदाजे कद्र को देखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इससे पूछे। और अमल में हम तरसीली देखेंगे ना, बातचीत, कम्युनिकेशन। तामीरियत पसंद आमोजिश में बच्चे अपनी साबिका मालूमात से जो आवाज क्लियर है क्या? देखो किसने बोले कैसा आएगा? आवाज देखिए। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है ना? नमाज का टाइम, जमात का टाइम क्लियर है मैम। देखिए। ओके ठीक है। माहिरीन के नजरियात में देख लो। वाइगॉत्स्की के मुताबिक बच्चा हम जोलियों के साथ समाजी तामुल के जरिए सीखता है। तो वाइगॉत्स्की ने क्या बोले थे? ग्रुप एक्टिविटी की बात किए थे, है ना? तो बच्चे हम जोलियों के साथ ग्रुप में सरगर्मी के जरिए सीखते हैं, ऐसा किसने बोले? वाइगॉत्स्की ने। और अपने माहौल से सीखता है हिस्से आजा के जरिए, ऐसे किसने बोले? पियाजे ने। ठीक है। जबान के उस्ताद की हैसियत से हमको क्या करना चाहिए? अच्छा, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया क्या? ठीक है। वाइगॉत्स्की के मुताबिक बच्चा हम जोलियों के साथ समाजी तामुल के जरिए सीखते हैं। जबान के उस्ताद की हैसियत से आपने इनमें से क्या करना चाहिए? इसको मैं छोटा कर फोर्थ दूंगी। वाला में, अब डी पूरे वाला लिखेंगे। में, हाँ बोलिए, क्या करना चाहिए? फोर्थ वाला। ग्रुप वाला फोर दो की जोड़ियों में काम। पढ़ लेते। ठीक है, पढ़ लेते। अपने सबक का मंसूबा इस तरह बनाए कि तलबा अकेले बैठकर, हो गया कैंसिल यहाँ से। जब हम जोलियों की बात कर रहे ग्रुप एक्टिविटी की, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तामुल से बचने के लिए सबक का मंसूबा इस तरह से बनाए, तो ये तो हमको उल्टा तामुल के जरिए सिखाना है, तो कैंसिल हो गया। क्लास में नज्म ज़ब्त बनाए रखने, ये निगेटिव पॉइंट है, यहाँ से कैंसिल हो गया। ग्रुप और दो दो के जोड़ियों में काम करने का नज्म करे ताकि वो हम जोड़ियों के तामुल के साथ सीखे। वीडियो अटक रही मैम। वीडियो क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है मैम। क्लियर? हाँ, तो क्लियर है ना? क्लियर है मैम। ठीक है। हाँ, वाइगॉत्स्की आंसर मैम। कीजिए। जबान की वाइगॉत्स्की। में समाजी तामुल का बहुत है। किसने?
आंसर क्या है? वाई गॉसिप। अगर प्याजे होते तो हवा हवा से से खमसा खमसा और खमसा माहौल और माहौल तजुर्बात तजुर्बा से। ठीक है। स्किनर स्किनर रीइंफोर्समेंट को क्या बोलेंगे? आमोजिश और चॉम्स्की एलएडी और एलडी यूजी तखलीद कवायद आलमगीर कवायद यूजी। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हाँ, समाजी तामुल। आंसर देखिए, जबान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे है अहम है? मैम। क्या है? समाजी समाजी तामुल। तामुल नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाइगॉत्स्की के डैश मुताबिक आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज है, क्या है? समाजी तामुल समाजी तामुल समाजी तामुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। वाइगॉत्स्की के, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा एक सेकेंड ना, क्वेश्चन में स्कैप फोल्डिंग नहीं था, ठीक है, सिर्फ मचान बंदी लिखे हुआ था, तो ये याद रखो। हाँ, वाइगॉत्स्की के मचान बंदी यानी कि क्या? स्कैप फोल्डिंग मफरूजे के मुताबिक जबान के आमोजगारों के जोड़ों और ग्रुप में काम करने का मौका फराहम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सी वाला में समाजी बच्चों के जैसे ना पूरा नहीं पढ़ो, सिर्फ ऑप्शन बोलो, क्या नंबर बोलो, ABC। सी है? सी वाला। अच्छा ठीक है। पहला है उस्ताद के लिए काम की देखभाल आसान, ये पैसिव बैठना है क्या उस्ताद को? नहीं। तलबा के दरमियान तामुल, उस्ताद को आराम करना है क्या उस्ताद को? नहीं करना है हमको तो ये आराम करना है क्या? नहीं। समाजी तामुल ऐसे ठोस जराए फराहम करते हैं जिनके जरिए आमोजिश होती है, क्या होती है? इस तरह के समाजी होना चाहिए। समाजी तामुल आमोजगारों को जबान की आमोजिश से मुहर्रिक कर देते हैं, मुनहरिक है, सॉरी, मुनहरिक कर देते हैं, तो सही है क्या? नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसका आंसर दो, समाजी तामुल। हाँ, किसने बताया? सी वाई गॉड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मचान बंदी, अब एक साथ लिख दिया मैंने, स्कैप फोल्डिंग और कुर्बत के हल्के की कुर्बत के हल्के कुर्बत का की हल्का नशो लिखा है, कुर्बत के नशोनुमा का हल्का, यानी कि क्या? ZPD। और ये क्या है? कैप फोल्डिंग स्कैप फोल्डिंग। ये क्वेश्चन लीजिए, दर्ज झेल में से कौन जबान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नजरिए पे मबनी है? सी वाला मैम। बी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ तो लो पहले। पहला है कि जबान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब इन्हें नकल करने और बेहतर बनने का मौका दे, तभी होंगी क्या? नहीं। उसके बाद जबान के आमोजगारों के लिए जरूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादले ख्याल और बहस का मौका दे। यस। जबान के आमोजगार का साबिका काबिल फहम मतन से पढ़ना चाहिए, तभी होगा क्या? नहीं, यहीं से कैंसिल हो गया। और जबान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे हट गया वहां से वो, है ना? तो क्या है फिर? ऑप्शन नंबर डी। ऊपर चले गए, वो ऊपर चला गया, स्क्रीन ऊपर चले गई। आमोजगार किस तरह जबान का इक्तिसाब करते हैं? फितरी तामुल और माहौल में जबान को बरत के करते हैं, या साख का तजिया करके, अदब का मुताला करके? ए है, फितरी माहौल।
क्वेश्चन नहीं लो क्या? क्यों? दर्ज में से कौन सा कानूनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है? बी वाला है? मैम, बी। बी तो क्या पेशेंट करते हैं हम इसमें? बोलो क्या कर रहे थे? कल ही देखे थे ना इसका। बोलो आप बोलो। हम क्या करते हैं? सियाक के हिसाब से, है ना, सियाक के हिसाब से या फिर तस्वीर के जरिए या उनकी मदद लेकर हम क्या करते हैं? अंदाजा लगाते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्या होता है? पेशन गोई करना। तो ये हो गया आंसर। ताउनी मफरूजा यानी कि क्या? स्टेप वाला होल्डिंग हाइपोथेसिस का मानना है कि क्या मानना वो है? वाला मैम। फर्स्ट वाला समाजी तामुल समाजी तामुल वाफिर जरिया फराहम करता है जिससे आमोजिशी अमल आसान हो जाता है, या फिर कई बार मुख्तलिफ जराए के तवज्जो से यकसा महारत की तदरीस कैंसिल हो गया। जबान की आमोजिश के लिए लफ्जियात की आमोजिश जरूरी है, या फिर कवायदी महारत के फरोग और जबान की आमोजिश में तामुल। फर्स्ट आंसर राइट हो गया। कितने क्वेश्चन है अभी? क्वेश्चन ज्यादा है अभी इसके। ये एक ले लो, फिर उसके बाद नमाज का ब्रेक लेंगे। बाय गौसी के मुताबिक देश की आमोजिश सब बुनियादी जो समाजी तामुल है, फर्स्ट वाला उसके बाद है समाजी जबान के अमली पहलू। तफसीली अमली पहलू की अगर बात हो रही, अमली पहलू की अगर बात हो रही तो फिर कौन सी चीज आने वाली है? तरसील आने वाला है ना। अमली पहलू की बात हो रही तो तरसील आने वाला है। तो फर्स्ट राइट हो गया। नमाज का ब्रेक ले लेना, नमाज का ब्रेक ले लो, उसके बाद कंटिन्यू कर। जी मैम।